Myself Gopal Misra from NGS Inter College, Allaganj. Today we will talk about indirect chapter for 9th, 10th, first year and 12th classes. स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन इंग्लिश के क्लासेज में इनडायरेक्ट चैप्टर की। चाहे आपका 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, तो जो इनडायरेक्ट चैप्टर है ये सब में कॉमन माना जाता है। हर एग्जाम में पूछा जाता है। इंग्लिश है यदि आपके पास है यूपी बोर्ड में, तो ये 9th, 10th, 11th और 12th में 2 मार्क्स का चैप्टर आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में सबसे पहले इनडायरेक्ट समझने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक होती हैं कि हमें पढ़ना पड़ेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे हम किसी से कोई बात कहते हैं या कोई बात हम कल्पना करते हैं, कोई बात सोचते हैं, कोई बात स्वप्न में देखते हैं या किसी से कोई बात पूछते हैं, तो जो जैसे मैंने उससे पूछा या मैंने उससे कहा, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। या मैंने स्वप्न में देखा, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। अब पूछ दिया जाए कि मैंने स्वप्न में क्या देखा, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। जैसे हम आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा वाई आर यू गोइंग टू कलकत्ता, आप कलकत्ता क्यों जा रहे हैं। तो बच्चों, ये हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात हम कह सकते हैं जो इन्वर्टेड कामा के अंदर आपका कंटेंट रखा जाता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो इन्वर्टेड कामा से बाहर होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब। बच्चों, इसमें एक शर्त ये होती है कि रिपोर्टिंग वर्ब जरूरी नहीं बाकी के शुरुआत में ही हो। पोजीशन रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में भी हो सकती है, रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में भी हो सकती है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच फिर से आप लोग समझ लें। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा जो वक्ता होता है, स्पीकर बोल सकते हैं हम लोग। स्पीकर और ऑडियंस जो होते हैं, जो वक्ता होता है श्रोता होता है। वक्ता कह सकते हैं, स्पीकर कोई भी बात अपनी रखता है तो वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बात उसकी होती है कि उसने स्पीकर ने क्या बात कही है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। अब बच्चों, हम लोग आज इनडायरेक्ट चैप्टर में बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के कितने प्रकार होते हैं आप लोगों को हमने बताया है। टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट देखिए, इनडायरेक्ट के 5 प्रकार होते हैं। हाई स्कूल में क्या है, हाई स्कूल तक होता है, हम लोग 4 प्रकार पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी तक, ऑप्टेटिव इसी में जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन इंटर में अलग से टाइप दे दिया जाता है ऑप्टेटिव। टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट 5 टाइप्स होते हैं बच्चों। इनडायरेक्ट है 5 टाइप्स। इनडायरेक्ट 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है असर्टिव इनडायरेक्ट, सेकेंड है आपका इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट, थर्ड है बच्चों इम्परेटिव इनडायरेक्ट, और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी इनडायरेक्ट, फिफ्थ आता है ऑप्टेटिव इनडायरेक्ट। देखते हैं हम लोग इसका नंबर 1 टॉपिक जो है असर्टिव इनडायरेक्ट। असर्टिव, इसमें जैसे हमने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे इसमें एक टॉपिक आता है इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा जो इस प्रकार से ऐसे करके लगाए जाते हैं, इन्वर्टेड कामा या कामा जिन्हें बोलते हैं, कामा या इन्वर्टेड कामा। महत्वपूर्ण बात ये होती है, इन्वर्टेड कामा को हिंदी में उद्धरण या अवतरण चिन्ह कहा जाता है। अगर बच्चों को ये हिंदी पूछता है इन्वर्टेड कामा की, तो है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। देखिए, असर्टिव इनडायरेक्ट बनाने के लिए कोई भी वाक्य होगा, मान लिया लिखा है ही सेड कामाज सिंपल लाइन हमने लिख दिया। तो बच्चों, जो इन्वर्टेड कामा से बाहर है, देखिए आप ही साइड, यहाँ पर कोई कामाज नहीं लगे हुए हैं। जो इन्वर्टेड कामा से बाहर है वो आपकी हो गई रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और बच्चों, जो देखिए ये डबल कामाज में बंद है, कामाज होता है या इन्वर्टेड कामाज में बंद होता है, ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए क्या लगाएंगे बच्चों। हर टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट का, इसका हर इनडायरेक्ट का रूल अलग होता है। मान लिया इंट्रोगेटिव है तो इसका अलग रूल होगा, असर्टिव है इसका अलग रूल होगा, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इनके अलग अलग रूल होते हैं इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं असर्टिव इनडायरेक्ट की। देखिए,